आज के वीडियो शुरू करते हैं। परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। राज विद्या गुह्य योग भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, आत्मा का परम गोपनीय रहस्य का उद्घाटन इस अध्याय में अंतर्गत किया गया है। 1 से 6वें श्लोक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, 7 से 10वां श्लोक कल्प के प्रभाव, प्रारंभ और अंत का विषय, और 11 से 15वां श्लोक आसुरी प्रकृति और देवी प्रकृति का लोक। 16वें श्लोक से 20वां श्लोक भगवान के तुलना सर्वों में सर्वोच्च स्वरूप। 21वां श्लोक से 25वें सकाम और निष्काम उपासना का फल। 26 श्लोक से 34वां श्लोक निष्काम भगवत भक्ति की महिमा और मन मनाभाव के प्रेरणा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित कहूँगा, और ये ज्ञान सभी विद्या का राजा है, गोपनीय रहस्यों से भी अधिक गोपनीय है। ये परम पवित्र ज्ञान है। ज्ञान से ही आत्मा पवित्र होते हैं, और ये हो चुकी कि ये सौ की अनुभूति धर्म का उद्देश्य है का प्रत्यक्ष खुद आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कराता है। इसीलिए धर्मों का उद्देश्य है कोई व्यक्ति इस ज्ञान को धारण करे तो जीवन में मुक्ति को पाते हैं। एक है मुक्ति, दूसरा है जीवन मुक्ति। ये स्थायी और प्रसन्नता पूर्वक धारण किया जाने वाला है। इस ज्ञान के माध्यम में जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ और मेरे कार्य प्रणाली अलौकिक है। फिर भगवान कहते हैं, और अध्याय में 9वें अध्याय में मैं राज विद्या के गुह्य योग इस तरह गोपनीय ज्ञान विद्या देता हूँ। भगवान अर्जुन को माना हम सब अर्जुनों को भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा, लॉजिक के साथ साइंटिफिक रूप से कहूँगा। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। गीता सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है। गोपनीय रहस्य से भी अधिक गोपनीय है। भगवान सीक्रेट रहस्य स्पष्ट कर रहा है। ये परम पवित्र ज्ञान है, और ये गीता ज्ञान से आत्मा शुद्ध और पावन होने लगते हैं। जब हम ये गीता ज्ञान आत्मा ज्ञान से ज्ञान स्नान करके आत्मा शुद्धि होते हैं, तो ज्ञान से ही आत्मा पवित्र होते हैं, क्योंकि सौ की अनुभूति का प्रत्यक्ष के बोध करता है। इसीलिए ये धर्मों को भी आदर्श है। इतनी श्रेष्ठ धारणा युक्त बातें स्पष्ट की गई है। तो धर्मों का उद्देश्य है ये स्थायी प्रसन्नता पूर्वक धारण किए जाने वाला है। इसको समझते हुए हर बात को जीवन में आचरण करता है, उसका गति अति श्रेष्ठ होते हैं, और वो जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्त का अनुभव करता है। एक है शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त होकर अनुभव करना, और दूसरा है शरीर में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करना। इसीलिए गीता में कहा हुआ है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ जीवन मुक्ति है। जीवन में रहते हुए
मुक्ति का अनुभव करना अति श्रेष्ठ है, जहाँ इस ज्ञान के माध्यम से आत्मा इतना सुंदर आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में एक प्योर फॉर्म में आ जाते हैं। जब प्योर फॉर्म में आते हैं तो उस समय उस मुक्ति कहो, आनंद कहो, अनुभव होता है। तो इसीलिए कहा धर्म का आदर्श और स्थायी प्रसन्नता पूर्वक धारण किया जाने वाला ज्ञान इतना ऊंचा श्रेष्ठ शिरोमणि ज्ञान है। इस ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई चीज इस संसार में नहीं। वो ज्ञान भगवान हमें दे रहा है। आज फिर उस कार्य प्रणाली को स्पष्ट करते हैं। मैं कैसे कार्य करता हूँ, इतना सुंदर तरीका से बताई और कहा मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, मेरा कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है और इसीलिए मेरे कार्य प्रणाली अलौकिक है। मनुष्यों की तरह मैं काम नहीं करता हूँ। जितने भी पदार्थ रचे गए हैं इस संसार में वो मेरे भीतर नहीं है। मैं सभी चैतन्य प्राणियों का पालनहार जरूर हूँ। मैं पालना माना ये ज्ञान से पालना करता हूँ, लेकिन ये इतना श्रेष्ठ कर्म है। ये कर्म मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि मेरे उसमें आसक्ति नहीं है। इसलिए ये कर्म मुझे बांधते नहीं है और मैं तत्त निरपेक्ष हूँ। मैं इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं स्वयं ही सारे सृष्टिकार रचना का स्रोत हूँ, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ, ना वो मेरे में है। मैं अपने अधिष्ठाता के सकाश से चराचर जगत को रचता हूँ, अपने शक्ति से रचता है। ऐसा संसार के चक्र इस तरह घूमता रहता है। तो भगवान अपने अलौकिक प्रणाली कार्यों समझाते हैं अर्जुन को। मैं मनुष्यों के जैसे दृश्य का कार्य नहीं करता हूँ। मैं इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूँ, ना वो मुझ में है। मैं पालनहार जरूर हूँ। कैसे पालन करते हैं? सूर्य कैसे पालना करते हैं? अपने स्थान पर है, लेकिन अपने सकाश से सबको प्रकाश देकर पोषण देता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा भी ज्ञान सूर्य है, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा अपने शक्ति के ऊर्जा से हमें पोषण देता है। परमात्मा भी अपने स्थान पर अपने धाम में है और वहाँ से अपने सकाश के ऊर्जा से हम आत्मा में शक्ति भरते हैं, हमें पोषण देते हैं, आत्मा में ताकत भरते हैं। उसके लिए उसे हमारे अंदर बैठने की आवश्यकता नहीं कि हमारे अंदर बैठे तभी वो हमें वो पोषण दे सके। नहीं, हम सब कहते हैं भगवान हमारे हृदय में है। जैसे हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो हम कहते हैं, अरे आप तो मेरे दिल में हो। कहते हैं हृदय
हम सब कहते हैं भगवान हमारे हृदय में है। जैसे हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हम कहते हैं अरे आप तो मेरे दिल में हो। कहीं व्यक्ति किसी के दिल में थोड़ी बैठ सकते हैं। ये तो एक मन का भाव है प्यार जताने का। ये एक माँ भी कहते हैं अपने बच्चों को तू मेरे दिल में है। याद बच्चे दिल में नहीं है, बच्चे के याद दिल में है। आत्मा को परमात्मा से प्यार होता है। जैसे मीरा बाई ने भी किया था अपने गिरिधर से। मीरा को हर जगह गिरिधर नजर आते थे। तू कहाँ नहीं है, जहाँ देखो तू ही तू है। कई व्यक्ति किसी से बहुत प्यार करता है तो उसके छवि मानस पटल पर बस जाते हैं और इसीलिए जब भी किसी को देखते हैं उसको हर जगह महसूस होते हैं यही तो प्यार है। हर जगह वही नजर आते हैं। कोई आशिक माशूक को प्यार होता है एक दूसरे से। कोई और जा रहा है दूसरे कपड़े पहन के तो उसे देख के भी लगता है वो तो नहीं जा रहे, भ्रम हो जाता है। हम जिसे बहुत प्यार करते हैं उसका आकृति हमारे मानस पटल पर छपा हुआ होता है, तभी हम हर जगह नजर आता है, उसका आवाज भी कानों में गूंजते हैं। इसके मतलब ये नहीं है वो हर जगह हर इंसान के अंदर है, नहीं होता। हृदय में उसका याद होता है। प्यार में दिल में बसा लेते हैं और ये प्यार की भाव है। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया मैं अव्यक्त हूँ, मैं परम धाम का वासी हूँ। लेकिन जब समय होते हैं मैं अवतरित होता हूँ। अवतरित कैसे होते हैं पर काया प्रवेश करता हूँ। इसीलिए कोटों में से कोई में से कोई जान पाते हैं। हर एक के अंदर मैं नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ मैं। इसीलिए कहा संपूर्ण जगत चराचर का स्रोत जरूर हूँ लेकिन मैं वहाँ विराजमान नहीं हूँ। अपने शक्ति के सकाश से मैं उसको रचता हूँ। कितना सुंदर तरीके से अपना अलौकिक कार्य प्रणाली बताया स्पष्ट किया है। भगवान अर्जुन को कितना अच्छे तरीके से समझाया है। फिर भगवान आगे कहते हैं हे अर्जुन, कल्प के अंत में माना कलयुग के अंत में सब मेरे समान स्वभाव को प्राप्त होंगे और कल्प के आदि में सतयुग के शुरू में उनको बारंबार विश्वामी माना विशेष रूप से सृजन करता हूँ। आत्मा तो शाश्वत है, फिर सृजन अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसे विशेष रूप से सृजन कैसे करे। भाव है उनमें मतलब आत्मा में दैवी संस्कारों का जागृत करता हूँ। आत्मा में दैवी संस्कार भर के सत्य युग में भेजता हूँ। मानो सूर्यवंशी जहाँ है जाने के लिए प्रेरित सूर्यवंशी में जाने के लिए प्रेरित करता हूँ। नारायण के साथ हमेशा एक शब्द जुड़ता है, सूर्य नारायण या सत्य नारायण। क्यों
सूर्य नारायण या सत्य नारायण कहा, क्योंकि सत्य युग को कल्प के आदि में सत्य युग को जिसको सूर्य के साथ तुलना किया तो सूर्य वंशी, इसलिए नारायण सतयुग के महाराजा है और सूर्यवंशी है, तभी सूर्य नारायण कहा या सत्य नारायण कहा। सत्य युग में आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम अगले पार्ट में सुनेंगे परमात्मा के महावाक्य।